हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है 9th और 11th के लिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आगे आपके तैयारी के लिए। तो ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इसमें जी तथा जी में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। यहाँ पर एक फिगर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, मतलब पहले मान लेते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, आर मतलब रेडिएशनल, ई मतलब अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। और उसके ऊपर यहाँ तल पर यही तल है हमारा। तल पर यम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है और पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है, मॉस ऑफ अर्थ। तो ये सफिक्स में ई है। अब हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अभी बताया वही यहाँ पर हमने लिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आ रही है। माना एम द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि पृथ्वी के तल पर रखी है। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा? तो आकर्षण बल वही होगा जो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? F बराबर जी, एक पिंड का द्रव्यमान मान लेते हैं, पहला पिंड पृथ्वी है, जी एम अपान आर स्क्वायर। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में द्रव्यमान के उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपात उसके बीच उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा न्यूटन के गति का समीकरण है। तो यहाँ से हमने वही समीकरण लिख लिया, दो पिंडों के बीच लगने वाला। यहाँ पर यम अपान आर स्क्वायर, पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है क्योंकि इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी आ रही होगी यहाँ से, क्योंकि ये भी पृथ्वी की त्रिज्या ही होगी। तो इसीलिए इन दोनों के बीच की दूरी दोनों पिंडों के आ रही है, इसीलिए यहाँ पर आर ही मान लिया और स्क्वायर। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, मान लेते हैं। माना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, स्मॉल में जी मान लेंगे, स्मॉल जी है। तो अब हमारा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन गति का द्वितीय नियम F बराबर ma है। ये मैंने आपको बताया भी है, तो इसकी लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं न्यूटन गति का नियम क्या है। तो F बराबर ma, लेकिन यहाँ पर वस्तु चूंकि यहाँ पर गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रही है तो एक स्थान पे जी रखेंगे, तो F बराबर हो जाएगा mg। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ दो समीकरण हो गए। अब हमारे पास एक पक्ष तो बराबर है, एफ यहाँ पर भी है, एफ यहाँ पर भी है, एफ एफ दोनों पे सेम होगा, तो हमारा दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या हो जाएगा? एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसे अगर तिर्यक गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एम से हम काट देते हैं, तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई। तो इसे और अच्छे से लिखना चाहें, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। कहीं कहीं किसी किसी किताबों में आपको ये मिलेगा और किसी किसी किताबों में आपको ये मिलेगा, तो दोनों ही हमारा सही है। अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड और बीमा होगी LT-2। इस जी का वैल्यू हमारी होती है 9.8। ये सिर्फ पृथ्वी के लिए है। अगर हमें कभी क्वेश्चन में कहेगा नहीं तो हम 9.8 मान के चलेंगे। और इस जो जी की वैल्यू होती है फिक्स होती है हमेशा। तो इस जो जी की वैल्यू होती है ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो इस कैपिटल जी की वैल्यू होती है ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक कहाँ से आया ये आपको न्यूटन के नियम में पता लग जाएगा। मैंने
वहाँ पर बताया भी है उस वीडियो में ये हमारा कहाँ से मात्रक आया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।